हेलो दोस्तों, तो मैं वेलकम दिस माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एनडीए तक। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी एक सटीक जो आपको एनडीए में जिस तरह से क्वेश्चन या फिर नेवी एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है ना। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही स्वीट सा कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा हूँ कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मैथ्स एनडीए तक को, और मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय सीआर के सर, इसमें जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ और भी धांसू तरह के ट्रिक्स जो है ना, आप फटाफट एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन को उड़ाइएगा, है ना। तो इस तरह से आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, है ना, और दोस्तों में भी शेयर करो, और लाइव सेशन भी आप लोग कमेंट कीजिए इस तरह से। तो हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन भी सभी टॉपिक वाइज भी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और एक अलग वे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका एक अलग ही वे, धांसू वे से, जो कि आपको क्वेश्चन बस एग्जाम में देखने के साथ उड़ाना है, फोड़ना है, आग लगाना है, समझ रहे ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप फाइंड द मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ दिस, तो बहुत लोग देखो क्या सोचेंगे ना कि क्यों ना इस y की जगह पे, क्योंकि इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने का आपको जो मैक्सिमम या मिनिमाइज करने के लिए एफ डैश करते हैं, इस तरह करते हैं, तो y की जगह पे आप चेंज कर दीजिएगा कि यहाँ से पटक दीजिएगा x के फॉर्म में। तो थ्रू आउट आपके पास y की जगह पे अगर x के टर्म यहाँ पे इससे लेके आप पटक दोगे यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा टर्म इन x में आ जाएगा, बट वो काफी लेंदी और मजदूरों वाला काम हो जाएगा। बट हमें तो एक स्मार्ट, है ना, धांसू परमाणु बम वाला कंसेप्ट चाहिए, है कि नहीं। तो देखो अगर आप ध्यान से देखिएगा, और इस अप्रोच को भी ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह से एक कंडीशन दे दिया है कि इस कंडीशन के बाद इसको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये तो एक वेल नोन इक्वेशन है ना, सर्कल का इक्वेशन है, जिसका सेंटर क्या है, तो सेंटर एट ओरिजिन है, एंड जो रेडियस है इसका वो क्या है, तो 1 है। तो भैया सर्कल पे तो आपको ये भी पता है ना, सर्कल पे कोई भी पॉइंट क्या होता है, तो आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। तो भैया जब आर इसका 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस सर्कल पे जो कोई भी पॉइंट लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपली साइन थीटा एंड कॉस थीटा ही हो जाएगा ना। तो यानी कि यही आपका एक्स का काम साइन थीटा करेगा और वाई का काम कॉस थीटा करेगा। तो भैया जब ये सर्कल का इक्वेशन है, कोई भी पॉइंट अगर एक्स वाई लेंगे तो ऑलवेज साइन का कॉस का थीटा चेंज कर देगा, ऑलवेज ये आपका यूनिट सर्कल पे लाई कर जाएगा। तो एक्स और वाई की जगह पे यही तो पुट करो आप। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको याद होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है ना। तो ये आपके पास cos 2 थीटा आ गया, प्लस अगर आप इसको 4 को 2 इंटू 2 कॉस या साइन अगर देखेंगे तो ये भी आपके पास 2 cos थीटा, सॉरी 2 साइन थीटा हो जाएगा ना। ध्यान से बताइए, समझ में आ गया होगा, है कि नहीं। ध्यान से बताइए कि ये आपके पास 2 साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब आप बताइएगा, बचपन से मैंने एज ए नोट याद रखना है, एज ए नोट आपको याद क्या रखना है कि अगर आपके पास कभी भी इस तरह से आता है कि a cos थीटा प्लस b साइन थीटा, अगर ये y इक्वल्स टू ये दिया हुआ है आपके पास, क्लियर है, एक सेकेंड, क्लियर है। तो अब अगर आपके पास a cos b, तो इसका रेंज तो आपको पता है ना कि ये y किस में बिलोंग्स कर जाता है, माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन इसमें ध्यान रखना ये मस्ट भी एंगल आपका सेम रहेगा। ए बी आपके पास एनीथिंग रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। ए बी आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव रूट 3 रूट 5 कुछ भी, रैशनल रियल नंबर, बस बोलो कि ए एंड बी आर रियल नंबर। बट ये थीटा मस्ट भी सेम रहेगा, तभी आप डायरेक्ट इसका वाई का रेंज इस तरह से बोल दीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे cos थीटा और यहाँ पे b sin 2 थीटा होता, तो फिर आप ये कंसेप्ट यूज नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना है एज ए नोट। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान देखोगे तो यहाँ भी sin 2 थीटा ही तो है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो ये जो टर्म लिखा हुआ था कि cos स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा, तो ये तो cos 2 थीटा हो गया, और इसको तो आप लिख सकते हैं ना 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा। तो ये 2 साइन थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। तो ये फाइनली आपके पास cos 2 थीटा प्लस 2 साइन ऑफ 2 थीटा आ गया। तो अब तो वही हो गया ना, ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम 2 कर रहा है, दोनों जगह थीटा क्या है, तो 2 थीटा है, सेम है, तो बिल्कुल उस चीज का यूज कर सकते हैं। तो इसका जो रेंज आएगा अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 1 प्लस 4 यानी कि 5 से लेके अंडर रूट प्लस 5 के बीच में।
तो क्लियर वे में अगर मिनिमम बोलता तब भी हम लोग इसका आंसर देते -√5, और ये आपका मैक्सिमम होगा। क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो हमारा आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना, और मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय CRK सर में जरूर ज्वाइन करें। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक अलग कंसेप्ट के साथ, एक अलग बेस्ट लॉजिकल के साथ। तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।